कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती संतोष देवी, श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या, श्री एम के जैन, श्रीमती सरिता एम के जैन। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, तमिलनाडु के चेन्नई स्थित श्री सुंदेशा मुथा जैन भवन में 19 मार्च को परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज का 51वां जन्म दिवस मनाया गया। इसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि प्रवर सुनर्म सागर जी महाराज, गढ़नी आरिका सुविधिमती माता जी, आरिका श्री सुस्नेहमती माता जी, आरिका श्री सुप्रभातमती माता जी, आरिका श्री सुतीर्थमती माता जी, आरिका श्री सुभद्रमती माता जी और शुल्लिका श्री सुधयमती माता जी के पावन सानिध्य में मांगलिक पूजन कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं गुरुदेव के जन्म दिवस की पावन झलकियां। 19 मार्च को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित श्री सुंदेशा मुथा जैन भवन में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज का 51वां जन्म दिवस बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। देखो यहाँ से आनंद छाए है गुरु हरे, जय हो बोलिए आचार्य श्री सुविधि सागर मुनि महाराज की। पाद प्रक्षालन के बाद श्राविकाओं और बच्चों ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। मंगल सुयोग महान मिले जिन्हें वाणी का अमृत पाना, मेरा नर भव अब सफल बने, मेरा नर भव अब सफल बने, ऐसा कुछ गुरुवर बतलाना। मंगल अरिहंत मंगल सीधा मंगल साधु पद पा जाना। मंगलाचरण के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्री विमल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी सेठी परिवार ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। गुरु चरणों में धूल हमें जग मिल जा। सूरत में भगवान दिखाएंगे, गुरु चरणों में धूल हमें। पाद प्रक्षालन के बाद गुरुदेव को श्री विमल कुमार बड़जात्या, पंकज कुमार बड़जात्या परिवार द्वारा शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त किया। आज सभा में मैया तू है पुकारे, आज सभा में मैया तू है पुकारे, आज सभा में तू है पुकारे, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारे, जय वाणी माता। इसी अवसर पर समाज की बालिकाओं ने गुरुदेव के जन्म दिवस को समर्पित सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आनंदित कर दिया। 108 श्री सुविधि सागर जी महाराज की 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर गुरुदेव के चरणों में भक्तों द्वारा ये भजन समर्पित है।
बोलिए पट्टाधीशाचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज की जय। महक उठा है आसमान ओए, महक उठा है आसमान और झूम रही है धरती। आई स्वर्ण जयंती ओ गुरु की स्वर्ण जयंती। विद्या वाचस्पति ये सारी, विद्या वाचस्पति ये सारी दुनिया इनको कहती। आई स्वर्ण जयंती हो गुरु की स्वर्ण जयंती। आई स्वर्ण जयंती हाँ गुरु की स्वर्ण जयंती। बालिकाओं की प्रस्तुति के बाद श्री प्रकाश चंद्र बड़जात्या ने स्वागत भाषण दिया, तो वहीं कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने कार्यक्रम और गुरुदेव के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री के 51 अवतरण दिवसों पर चेन्नई की पावन धरा में हमें एकत्रित होने का सौभाग्य मिला है। मैं आदरणीय दौलत जी, चेयरमैन जीटो, आदरणीय राजकुमार जी, अध्यक्ष जैन समाज, आदरणीय बनालाल जी, प्रेरणा स्रोत जैन महासंघ के सुरेश जी काकरेचा, कांतिलाल जी मंडारी, कमल जी ढोलिया, प्रियदर्शना मैडम, हमारे समाज के अध्यक्ष श्री अमरजीत सेठी, हमारे समाज के कार्याध्यक्ष चनिल गासलीवाल, हमारे समाज के महामंत्री श्री राकेश झांझरी, इन सब का मैं उपस्थित श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य अजय सागर महाराज की परंपरा के दीक्षित चतुर्थ पट्टाधीश, आर्ष परंपरा के पालक, आगमानुसार धर्मोपदेश कारक, विद्यास्पति आचार्य सुविधि सागर जी के 51 वर्षों का 51वां अवतरण दिवस का सहयोग है। चेन्नई जैन समाज का सौभाग्य है कि आचार्य श्री सत्संग का पावन सानिध्य हमें प्राप्त है। धर्म प्रभावना का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। आज इस पावन दिवस पर आचार्य श्री द्वारा रचित सहस्त्र ग्रंथ संग्रह के विमोचन के लिए के शुभावसर पर 1008 ग्रंथों का संकलन 32 GB के पेन ड्राइव में किया गया है। जैन आचार्यों कार्य जिनागम एवं धर्म का वर्चस्व का रक्षा करना है, अपने वर्चस्व की चिंता नहीं करना है। आपने जिनागम के विभिन्न मोतियों को एक सीप में सिमोरा संजोया है। जिनवाणी का जनोपयोग संग्रह कर मुखरित किया है। आपके पास तकरीबन 50,000 ग्रंथों का प्राचीन ग्रंथों का संकलन है। तो चलिए जानते हैं जय कुमार से आचार्य श्री सुविधि सागर जी की यात्रा। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में इंद्रचंद जी कंचना देवी पापड़ीवाल के घर आंगन में उदित हुआ जय रूपी नन्हा सूर्य। बचपन से ही अति विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जय कुमार, पर शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर थे। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में ही 6 बार उनकी आंखों की शल्य चिकित्सा हो चुकी है। फिर भी आज ये 16 घंटे तक अध्ययन करते देखे जा रहे हैं।
ये है इनका ज्ञान के प्रति अध्ययन विनय। निरंतर पदों को प्राप्त करते हुए एलक छुलक पद को प्राप्त करते हुए 11 मई 1981 का डेचा ग्राम अधिशेष क्षेत्र में जहां तपो मार्तंड आचार्य शर्मदी सागर जी महाराज ने आपको जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान की और आप बन गए जन जन के कल्याणक मुनि श्री सुविधि सागर जी महाराज। जय बोलिए आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज की। श्रवण संस्कृति की अजस्र धारा को प्रभावित करके अनंत भव्यात्माओं को मोक्ष मार्ग दिखलाने वाली संत परंपरा में सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाले संत प्रवर पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, जो कि अचिंत्य प्रज्ञा शक्ति के धारक है, उनके स्वाध्याय मनन चिंतन की धारा वात्सल्य गुण ज्ञान साधना का ये वृक्ष जिसने समस्त संसार को सुवासित किया है। 19/3/1971 औरंगाबाद की धरती वीर पिता इंद्रचंद जी रत्नकुक्षी माता कंचन देवी के कोख से एक बालक जन्म लेता है और उस बालक के एक नहीं अनेक नाम लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि वो यशवंत कुमार है, फिर कोई आते हैं और कहते हैं कि नहीं यशवंत कुमार नहीं वो मनोज कुमार है, अरे मनोज कुमार नहीं वो जय कुमार है, वो जय कुमार नहीं वो जयेश है, और वो जयेश नहीं वो जय है। और फिर बालक की अपनी प्रतिभा उसे जिनेंद्र बना देती है और प्रतिभा की घड़ी आगे बढ़ती है कि बालक रविंद्र सागर जी बन जाता है, और फिर प्रतिभा की गाड़ी आगे बढ़ती है कि बालक रूपेंद्र सागर जी बन जाता है। और वो बालक और कोई नहीं, आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में विराजमान है, वो है सुविधि सागर जी महाराज। सुविधि सागर जी महाराज इसमें दीक्षा दिवस पर एक मंच में अपने द्वारा संपादित और अनुवादित 75 ग्रंथों का विमोचन किया, जो कि अमेजिंग विश्व रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इन्होंने 623 ग्रंथ, 2,75,000 पेज जेपीजी फॉर्मेट का ग्रंथ कोश, कंप्यूटर कोश एवं 1000 ग्रंथ इंटरनेट पर फर्स्ट टाइम अवेलेबल करवाए। इंटरनेट पर 150 ग्रंथों का एक साथ विमोचन करके खुद के ही 75 ग्रंथों के रिकॉर्ड को बहुत ही शीघ्र तोड़ने वाले हैं। आज आचार्य श्री का जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य चेन्नई समाज को मिला है और हमें खुशी है, ये सौभाग्य आज हम सभी को मिला है। आचार्य श्री जब भी किसी संत को अपन देखते हैं। दर्शकों, भी आप देख रहे हैं तमिलनाडु के चेन्नई स्थित श्री सुंदेशा मुथा जैन भवन में 19 मार्च को आयोजित हुए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज के 51वें जन्म दिवस की पावन झलकियां। दर्शकों, इस आयोजन में भक्तों को परम पूज्य मुनि प्रवर सुनर्म सागर जी महाराज, गणनी आरिका सुविधिमती माता जी, आरिका श्री सुस्नेहमती माता जी, आरिका श्री सुप्रभातमती माता जी, आरिका श्री सुतीर्थमती माता जी, आरिका श्री सुभद्रमती माता जी और शुल्लिका श्री सुधयमती माता जी के पावन सानिध्य मिला। इस कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः होगी मुलाकात शेष झलकियों के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, तमिलनाडु के चेन्नई स्थित श्री सुंदेशा मुथा जैन भवन में 19 मार्च को आयोजित हुए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज के 51वें जन्म दिवस पर भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए एक बार पुनः चलते हैं कार्यक्रम स्थल और उठाते हैं आनंद गुरुदेव के जन्म दिवस के पावन दृश्यों का।
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने शुभ तत्वों का अर्घ्य समर्पित कर गुरुदेव का पूजन किया। परम पूज्य सांकलिकर परंपरा के पट्टाधीशाचार्य आचार्य श्री आदि सागर मुंद्राय जलादि अर्घ्यम निरूपामिते जिन शासन प्रभाव चार्यकृता श्री शांसन मुंद्राय जलादि अर्घ्यम निरूपामिते। ओम रूम तीर्थ भक्त शिरोमणि अष्टादश भाषाचार्य श्री महावीर कीर्ति मुनीन्द्राय जलादि अर्घ्यम निरूपामिते। जबल आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जबल तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। पानी से सवार यही रुकिए, नेक्स्ट भी आपका ही चढ़ाना है। हाँ। सुविधि गुरु के चरण में बंधु मन वच खाए अत्र तिष्ठ स्था। ओम ह्रूम श्री शब्द शिल्पी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संवष्टत इति आह्वानम्। केशर चंदन घिसलाय द्वय पद लेप करो संसार तापन जाय शाश्वत पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रूम श्री गुणरत्न भूषण युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामि स्वाहा। सुगंध अनुभव से पार करे। ओम ह्रूम श्री काव्य विधाता युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामि स्वाहा। ओम ह्रूम श्री गात्र मात्र परिग्रहधारी युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। युवा तपस्वी तुरीय पट्टाचार्य सुविधि सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। यह मैं अर्घ करूं सुनि सुविधि सागर ऋषिराज की पूजन जो करे ये बाल ब्रह्म मुनिराज भव से पार करे। ओम ह्रूम श्री अनुपम वचनामृतधार युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि स्वाहा। चढ़ावत हूँ शिव पद मुझको मिल जाए भाव ये भावत हूँ सुनि सुविधि सागर ऋषिराज की पूजन जो करे ये बाल ब्रह्म मुनिराज भव से पार करे। ओम ह्रूम श्री सकल गुणधार युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ततरः संयमो टाले जीव संघ 19 बताए 20 जिनेश्वर को नित ध्याए। भावन 25 भाते एक चार। ओम ह्रूम श्री करुणा कुबेर भवैक बंधु युवा तपस्वी तुरीय पट्टधराचार्य श्री सुविधि सागर मुनीन्द्राय जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ज्ञानवान मुनिराज की महिमा अपरंपार। कार्यक्रम में अब समय था मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें संघस्थ माताजी के प्रवचन कर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। जिसमें संघस्थ माताजी के प्रवचन सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। लिखे गए वो थे ताड़पत्र पर, फिर भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर, रजत पत्र पर और आदि अनेक स्वरूपों में हमारे पास जिनवानी का शास्त्र सार हमको प्राप्त हुआ।
अगर आज हम इस युग के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे लिए आगे ग्रंथों को देख पाना मुश्किल हो जाएगा। तब जो धरसेन महाराज जी ने जो भावना की थी श्रुत संरक्षण की, उसी भावना को आज हमारे आचार्य श्री पुनः उसी भावना का विस्तार करते हुए 2007 मंदसौर चातुर्मास में उन्होंने 623 ग्रंथों को एकत्रित कर संकलित कर एक समग्र जैन ग्रंथ कोश का निर्माण किया था। अनुवाद की श्रृंखला को कायम करते हुए अपने परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य की इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्होंने अपने 25वें दीक्षा दिवस पर 75 ग्रंथों का अनुवाद एक ही स्टेज पर कुंतुगिरी में लोकार्पित किया। उसी रूप को सामने रखते हुए आचार्य श्री ने पुनः इसी संकल्पना को दोहराया है और आज 1008 ग्रंथ एक छोटे से पेन ड्राइव में उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। जिनवाणी के संरक्षक, इनको जिनवाणी सूत्र रक्षक पद श्रवण बेलगोला में दिया गया था आचार्य श्री को, कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि सबको तो दो दो हाथ रहते हैं, लेकिन आचार्य श्री को 3-3 हाथ है। हमेशा उनकी कलम 2 हाथों से तो कुछ भी चलता रहता है और तीसरी हमेशा कलम चलती रहती है। तो आचार्य श्री का एक ही लक्ष्य है। अधिकतर देखा जाता है कि साधु का दीक्षा के बाद लक्ष्य क्या होता है कि हमें प्रभावना करनी है, हमें आत्म प्रभावना करनी है। पूछा जाता है कि संघ से क्यों निकले, तो बोले हमको तो धर्म प्रभावना करनी है, आत्म प्रभावना करनी है। इसके बाद फिर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। इसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का माला एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य सम्मान किया गया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा। सम्मान के अवसर पर ही गुरुदेव की वेबसाइट vimalsagargranth.com का डिजिटल विमोचन किया। और ये पूरी वेबसाइट मोबाइल में भी प्रॉपरली खुलेगी, मोबाइल फ्रेंडली है। तो अगर आपको मोबाइल से भी कहीं पे आपको कोई मंदिर में हो, भजन चाहिए, स्तोत्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भी आप कहीं से भी खोल सकते हो। vimalsagargranth.com जैसे ही वेबसाइट आप खोलोगे ये होम स्क्रीन आता है। यहाँ पे ग्रंथ का ऑप्शन है। जो आज 1008 ग्रंथ लॉन्च कर रहे हैं वो पूरी की पूरी 1008 पूरी ग्रंथ इस वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरी की पूरी ग्रंथ। तो ग्रंथ के अंदर दिगंबर जैन, दिगंबराचार्य जैन पूरे ग्रंथ इसमें मेरे बाद अनाउंस किया जाएगा कि कौन से ग्रंथ है, तो आप वहाँ से जान सकते हैं। जो महाराज जी की लिखी हुई सुविधि ग्रंथ है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप ग्रंथ के नाम और उसको व्यू भी कर सकते हो, ऑनलाइन देख भी सकते हो, और उसे यहाँ से आप डाउनलोड भी, जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ से आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपके फ़ोन, लैपटॉप जहाँ से भी आप खोल रहे हो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आने वाले दिनों में हम लोग ये 10 दिन में बनाए इसलिए काफ़ी कम डेटा डालें, सिर्फ 1000 ग्रंथ डालें, लेकिन आने वाले दिनों में सभी भगवान, चॉइस चित्रकर, गुरु, सिंबल्स, जैन क्लिप आर्ट जो इंटरनेट में काफ़ी मुश्किल है मिलने के लिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ से देख भी सकते हो और हाई क्वालिटी डाउनलोड कर सकते हो। जो हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए यूज़ होता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पूरा व्यू भी कर सकते हो। ये वेबसाइट RK जैन मुंबई के तरफ से, उनके कंट्रीब्यूशन से ये बनाया गया है, तो हम उनको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहते हैं। जाते बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो आज की जनरेशन है, जो हमारे जो अनिल भाई ने बोला था कि यहाँ पे 40 साल के ऊपर के सब लोग मौजूद हैं, ये वेबसाइट से लक्ष्य यही रहेगा कि जो 40 साल के नीचे वाले भी जो हैं वो खोलें अपने घर से ही और अपने यहाँ से देखें और वो एक्सेस कर सकें ये पूरी वेबसाइट को। वहाँ तक हम लोग ये वेबसाइट पहुँचाना चाहते हैं। इसी अवसर पर गुरुदेव की 1008 ग्रंथों की पेन ड्राइव का भी श्रावक श्रेष्ठियों ने विमोचन किया। जैसे कि आपको बताया गया है कि आज 1008 ग्रंथ पेन ड्राइव के माध्यम से संकलित किए गए हैं। सब मिल
करके जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जैन धर्म की जय बोलो। दुनिया के हर कोने से सब मिल करके जय बोलो। आचार्य श्री 108 सुधीर सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। आप लोग इस महान कार्य में आज ऐतिहासिक कार्य में सहभागी बने हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विमोचन की श्रृंखला के बाद भट्टारक जी महाराज ने भी भक्तों को अपनी वाणी से कृतार्थ किया। 51 का अवतार दर्शन का शुभ अवसर पर 1008 ग्रंथों का एक पेन ड्राइव में तो जोड़ करके अभी निकाले हैं, विमोचन किए हैं। ये जैन ग्रंथालय के जैसा है, एक पूरे पुस्तकालय है, अपने जेब में रख सकते हैं, अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में पूरे जैन ग्रंथों का वो पुस्तकालय रख सकते हैं। इतना भाग्य सुअवसर आचार्य जी ने हमें दिया है, इसको फायदा उठाकर सभी जगह भारतवर्ष में ही है नहीं पूरे विश्व में इसे फैलाकर हमारा जैन धर्म को प्रसार करने की मौका हमें दिए हैं। हमारे लिए परम पूज्य आचार्य जी ने अपने जीवन की सारे मेहनत ग्रंथ लिखने में ही उपयोग किए हैं। इतनों ग्रंथों की मेहनत करके हम सबको एक छोटी सी पेन ड्राइव में आज उपलब्ध करा करके दिए हैं। हम लोग विचार करना चाहिए कि जितने भी तीर्थंकरों की वाणी हुई है यह सब पर कल्याण के लिए हुई है, क्योंकि तीर्थंकर स्वकल्याण करके गए किंतु उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो पर कल्याण के लिए ही हुआ है। उसी प्रकार अपने जितने भी दिगंबर साधु है वो अपने स्वकल्याण के लिए दीक्षा तो लिया और लेकर के अपना कल्याण कर रहे हैं, किंतु आज जो साधु संत अपने ज्ञान ध्यान तपस्या के साथ उस मेहनत करके चाहे उपदेश के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से जो दे रहे हैं वो अपने श्रावक को लेकर अपने के लिए दिए हैं। इसका सदुपयोग हम लोग लेना है। भट्टारक जी के बाद अब समय आया गुरुदेव के श्रीमुख से अमृत वर्षा का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को धर्म की ओर अग्रसर किया। पंडित जी ने कहा कि आपके जन्म जयंती के कार्यक्रम को क्या नाम दे। पंडित महेश जी आए थे तो मैंने उनको कहा कि आप जिनवानी महोत्सव नाम दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म मेरी माँ से हुआ है, यदि मेरा गौरव है तो मेरी माँ से है। जब मैं मुनि बन ही गया तो मेरी माँ का नाम, अरे मैं मुनि बन जाने बाद मेरी माँ का नाम क्या? तो उत्सव कौन सा होना चाहिए? आज मैंने वही किया है। तो मुझे जिन्होंने बनाया उनका क्या नाम दूं? मैं जब बचपन में था, आर्यनंदी महाराज थे, आचार्य आर्यनंदी महाराज, जिनकी पिंची ले लेकर के भागता था कि ये पिंची आपकी नहीं मेरी है, और वो कहते थे तू बड़ा बन करके मुनि बनेगा। तब
बार मुझे मुनि शब्द का अर्थ भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे दादा और मेरे नाना दोनों उनके लंगोटिया यार थे, इसलिए वो मेरी इस शरारत को सहन करते थे। जब मैं आचार्य कल्प हेमसागर महाराज के श्री चरणों में पहुंचा, भक्ति थी, ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, अनुभव नहीं था, आयु नहीं थी। उन्होंने अनुशासन के बल पर, प्रेम के बल पर अपना सर्वस्व दिया। आज भी वो कहते मेरा तो इकलौता शिष्य है। आज भी वो महाराष्ट्र शिऊर में है। आज भी वो कहते मेरा तो एक ही शिष्य है। उनके कृपा प्रसाद से थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ। फिर मैं सन्नति सागर महाराज के पास गया। मेरे पास था तो समंतभद्र महाराज का आशीर्वाद, थोड़े से दिए गए उनके संस्कार और उनकी युक्तियां थी। सन्नति सागर महाराज के पास आया। उस तपस्वी सम्राट ने क्या देखा मुझे पता नहीं, मुझ में, लेकिन मुझ पर उड़ेलते गए। संभवतः मैं वह शिष्य हूं जिसका इतना भाग्य था कि मेरा टाइम महाराज ने कभी वेस्ट नहीं किया। मैं आहार के बाद जाकर बैठता था ना, तो महाराज कहते थे आज क्या खाया। जैसे मैंने कहा मैंने सेवफल खाया, तो पूछते थे सेवफल आहार के आरंभ में खाया, आहार के मध्य में खाया कि आहार के अंत में खाया। मैंने कहा महाराज इसमें भी इफेक्ट होता है। बोले हाँ, इससे पाचन शक्ति की बढ़ोतरी होती है, इससे भूख बढ़ती है, इससे बुद्धि बढ़ती है। मैं लघु शंका गया, महाराज पीछे पीछे आए। लघु शंका को बैठता कैसे, शुद्धि करता कैसे, जंगल को बैठा, जंगल कैसे बैठता है, आहार को जाता है तो आहार कैसे करता है। मेरी आदत थी, देखो एक उम्र होती है जहां प्रदर्शन का बड़ा महत्व होता है। लगता है मुझे लोग देखे, लोग सुने, तो यूं हाथ करके आहार करता था। महाराज ने कहा यदि जिंदगी लंबी जीनी और संयमित जीनी है तो आहार का प्रदर्शन बंद करो। मतलब जहां जहां मैं चूकता था, मेरे गुरु की नजर वहां वहां मेरा पीछा करती थी और वहां पर वो कठोर कुछ ना कुछ बात बोलता। मुझे इतना प्रवचन का शौक था कि मार्केट से पुस्तकें मंगाता था, रात रात भर पढ़ता था और दिन में धड़ल्ले से प्रवचन करता था। गुरु महाराज ने कहा ये प्रवचन है कि प्रवचन है। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो एक बात थी, मुझे कभी भी स्वामी जी, मुझे ग्रंथ लिखने की इच्छा नहीं थी। मैंने एक पुस्तक लिखी, ए बेलगाम के घोड़े सावधान, 200 पेज की पुस्तक थी। महाराज को कहा इस पर आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने कहा रख दो, रख दी। बाद में गुरु महाराज ने कहा विजयमती माता जी, आजकल के बच्चे बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बाप को गोलियां मारते हैं और बेटे पर बेटे पैदा करते हैं। समझ तो गया कहीं मेरे ऊपर टॉन्ट है, लेकिन क्या किया क्या मैंने। शाम को मैं गया, मैंने कहा महाराज, तो बोले बेटा ये ग्रंथ किसका। मैंने कहा मेरा। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, तुम्हारी संतान है ना, पुराने ग्रंथ का कौन सा अनुवाद किया। मैंने कहा एक भी नहीं। मैंने यही तो कहा कि बाप को गोलियां मारते हैं, पुराने ग्रंथ नष्ट करते, अपने नाम के ग्रंथ लिखते चले जाते हैं। मैंने कहा महाराज मुझे उपदेश दो, क्या करूं। आज के बाद ग्रंथों का काम शुरू करो। वो दिन है कि आज का दिन है, लगभग 250 से अधिक ग्रंथों का मेरे हाथ से अनुवाद हो चुका है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद कार्यक्रम की अंतिम बेला में भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारी और अपने भाव व्यक्त किए। मेरी तू पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरे तुमसे डोर बन गई रे। मेरी तू पतंग उड़ गई रे, मेरी तू हरे आरती उतार सुविधि सागर जी महाराज, आज थारे आरती उतार, आरती उतार थारे मूरत निहार, आरती उतार थारे मूरत निहार। आज पुडर नगरी चेन्नई समाज के द्वारा आचार्य श्री के 91वें जन्म जयंती निमित्त 1008 पेन ड्राइव का 1008 ग्रंथों से निर्मित इस यहाँ विमोचन हुआ था। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुविधि सागर महाराज जी द्वारा संकलित किए हुए
1008 ग्रंथों का समालोचन हुआ। आज 19 मार्च 2021 को आचार्य सुविधि सागर जी के 51वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर 1008 ग्रंथों का संकलन एक पेन ड्राइव में किया गया। एक अद्वितीय कार्य किया गया था। इसमें भारतीय जन महासभा के द्वारा के सौजन्य से किया गया था। सारा कार्यक्रम कुंडितोप समाज के द्वारा भी किया गया था। इसमें समस्त जैन समाज के लोगों ने भाग लिया। आचार्य श्री ने ये 1008 ग्रंथों के अलावा 10,000 ग्रंथों का भी संकलन करने का संकल्प लिया है। ये आचार्य श्री के द्वारा पूरे जैन समाज के लिए अद्वितीय बात है, सराहनीय है और इस प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहेगी। ऐसे आचार्य को हम सशक्त नमन करते हैं। जय जिनेन्द्र। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1008 ग्रंथों का विमोचन डिजिटल फॉर्म में PDF में किया गया। ये इस प्रकार का अनोखा प्रोग्राम है और ये पहला मौका वर्ल्ड में होगा जहाँ पर कि इतने ग्रंथ एक साथ में हमें मिलेंगे। ये इस प्रकार का हमारे साधु जो लोग करते हैं वो हमारे दिगंबर जैन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी दिन सभी मद्रास के बड़े बड़े लोग, जीतों के चैप्टर के, हमारे जैन महासंघ के अध्यक्ष और बड़े बड़े जो भी स्कूलों के और प्रिंसिपलों के जो भी थे उसमें सब शामिल थे। और हमारा यह विषय जो हमारा है विषय सावती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तबो रक्तस्थ तेजस्वी से प्रशस्त थे। तो हमेशा हमारे सुविधि सागर जी महाराज हमेशा ज्ञान ध्यान और प्रवीण में दिन रहते हैं। उनके द्वारा जो इतना बड़ा कार्य हुआ है वो हमारे समाज के लिए एक अनोखा है और बहुत ही शानदार है, जो कि हमें हमारे स्वाध्याय के लिए बहुत ही हमारे लिए सबके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आज के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका रत्नेत्र निरंतर वृद्धिगत होता रहे और इस प्रकार का ये कार्य वो निरंतर करते रहें। बोलिए आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज की जय। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज के 51वें जन्म दिवस की पावन झलकियाँ। ये मंगल आयोजन 19 मार्च को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित श्री सुंदेशा मुथा जैन भवन में बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में गुरुदेव की 1008 ग्रंथों की पेन ड्राइव का विमोचन किया गया, जिससे हर समय श्रद्धालु धर्म का लाभ प्राप्त कर सके। तो दर्शकों अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती संतोष देवी, श्री प्रकाश चंद्र जैन बड़जात्या, श्री M.K. जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन।